वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं बन पाएगा इंडिया में। देखो एग्जैक्ट 70 आवर्स रीच होना तो वर्क लाइफ बैलेंस पूरा बिगाड़ देगा। जब उसकी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो वो एफिशिएंटली कैसे काम कर पाएगा। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, वैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस कर दे, तब हो सकता है। तभी 70 नहीं, थोड़ा उससे कम ही। 40 से 50 घंटे भी अगर करा जाए कंसिस्टेंटली तो उतना भी बहुत इफेक्टिव ओवरऑल दिखेगा। योगी जो भी लोग अपना घर और तब सब त्याग दिए हैं, तो ये लोग कर सकते हैं। लिबर्टी होनी चाहिए काम में। आपको जो काम कर रहे हो आपका बर्डन नहीं लगना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी एक दिन पहले की बात है जब नारायण मूर्ति जो फाउंडर है इन्फोसिस के, उन्होंने कहा है कि जो देश के युवा हैं उनको लगभग 70 घंटे हफ्ते में काम करने चाहिए, जिसका मतलब है हर दिन 12 घंटे। लेकिन अब इस पूरे 12 घंटे वाले इस पूरे बयान पे अब एक तरह से जो जितने एक्सपर्ट्स है या लोग हैं अब दो धड़े में बट चुके हैं। किसी का मानना है, जो जहाँ तक नारायण मूर्ति के जो पक्ष में भी है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस प्रकार से ज़्यादा काम करे ताकि देश को उन्नति के रास्ते पे ले जा सके। और उन्होंने जर्मनी और जापान का भी एक एग्जाम्पल दिया था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस प्रकार से उन्होंने काम किया था। लेकिन एक जो धड़ा ये है जिनका ये मानना है कि जो एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन है वो इससे बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआत में 8 घंटे की जॉब होती थी, उसके बाद धीरे धीरे कोविड के बाद से वो 8.5 और अब 9 घंटे की ये शिफ्ट हो चुकी है कई लोगों की। तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग आवर है वो बढ़ रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे वर्क फोर्स ज़्यादा है इस वजह से भी जो लोग हैं उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है, ये भी कईयों का मानना है। तो अब लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मत है इस पूरे मामले पे, कि क्या ये 12 घंटे वाली जो बात है जो नारायण मूर्ति ने कही है वो इसके पक्ष में है। उन्हें लगता है कि उनको करना चाहिए 70 घंटे काम हफ्ते में, या फिर उनको लगता है कि जो चल रहा है 8 या 9 घंटे वाली शिफ्ट वही सही है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है नारायण मूर्ति के जो स्टेटमेंट आया उसके बाद आपका क्या टेक है? फिलहाल के लिए मेरे को ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी जो ऐसे वर्किंग आवर्स देखोगे अभी तो 9 into 5 5 days अ वीक, तो 45-50 आवर्स के अराउंड तो चलता ही है। 70 के हिसाब से अगर देखेंगे तो पर डे 14 हो जाएगा, 14 आवर्स। उसमें 2 आवर्स ट्रैफिक का डाल दो। अब ऑफिस के पास तो सब जन रहते नहीं, तो 2 आवर्स ट्रैफिक का ऐड कर दो, 16 हो गए। 7 घंटे की नींद ऐड कर दो, कम मिनिमम तो कम से कम 23 आवर्स ये हो गए। 1 घंटा जो रेडी होने में वगैरह, खाने पीने इसमें, तो टाइम कुछ बच ही नहीं रहा। बंदा फैमिली के साथ क्या टाइम स्पेंड करेगा, खुद के साथ क्या टाइम स्पेंड करेगा। तो कहा जाता है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है, अगर कोई 12 घंटे आप कह रहे हो तो 12 घंटे काम तो कोई कर दे, लेकिन उसके बाद जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसे होगा अगर आप इतने देर तक काम करवाओ? वही वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं बन पाएगा। वो ये ऐसे नारायण मूर्ति जी जो है वो ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि जापान और चाइना ने जो है, यूएस यूरोप ने जो 2 सेंचुरीज में किया था। मतलब उनका ये मानना था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद से जो जर्मनी और जापान ने अपने आप को एक इकोनॉमी के तौर पे इम्प्रूव इसी तरीके से किया था, अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा के। तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक एग्जाम्पल दिया है। हाँ, इंडिया में देखो एग्जैक्ट 70 आवर्स रीच होना तो ये वर्क लाइफ बैलेंस पूरा बिगाड़ देगा। जब उसकी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो वो एफिशिएंटली कैसे काम कर पाएगा। और तो ये तो जो है सही नहीं लग रहा मेरे को। एंड जो जैसे मेनली जो है ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा टाइम चले जाता है ऑफिस बंदों का, तो अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और लेकिन अगर पहले अगर ये इंश्योर करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बाकी कंट्रीज़ में जो है, चाइना जापान जिनका एग्जांपल ले रहे हैं वहाँ पे जो, हाँ वैसा अगर कर दे तो फिर तो चलो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा तो भी चलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, उसके बाद आप वर्किंग आवर बढ़ाएं। हाँ, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, वैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस कर दे, तब हो सकता है। तभी 70 नहीं, थोड़ा उससे कम ही। और सर, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे? आपको क्या लगता है ये जो वर्किंग आवर है, इतने जो जिस प्रकार से नारायण मूर्ति ने कहा है कि 70 घंटे होने चाहिए हफ्ते में, आपको क्या लगता है होने चाहिए नहीं होने? 70 घंटे तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 40 to 45 या 50 40 से 50 घंटे भी अगर करा जाए कंसिस्टेंटली तो उतना भी बहुत इफेक्टिव ओवरऑल दिखेगा। कुछ टाइम बाद तुरंत तो किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आ जाता, लेकिन कुछ साल बाद इसका इफेक्टिवनेस दिखेगा। और अगर 40 से 50 घंटा मुझे लगता है बहुत है, अगर वीकली, हाँ उतना बहुत है। 70 घंटा मतलब कि आप हो गया कि 70 घंटा आप साधु की तरह आप सिर्फ काम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं। और वो स्पेशली अगर उस तरह काम अगर किया जाए तो वो अगर देखा जाए अभी के हिसाब से तो वो मोदी जी और योगी जी जिस तरह से कर रहे हैं उन लोग के ही बस का है। तो बाकी मतलब और भी लोग कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर आप बाकी लोग को टाइम नहीं दे पाएंगे। जैसे मोदी जी हो गए, योगी जी लोग अपना घर और तब सब त्याग दिए हैं, तो ये लोग कर सकते हैं। मतलब बाकी लोग अपना फैमिली को भी टाइम देगा, ये सब भी करता है। बहुत लोग का अपना अपना ओपिनियन होता है,
तो उस हिसाब से देखा जाए तो 70 घंटे नहीं कहूँगा, लेकिन 50 घंटा या 40 घंटा। तो आपको लगता है कि जो ये कल्चर है कि फैमिली को टाइम ना देना और सिर्फ पूरी जिंदगी ये काम में ही बिताना, ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक एग्जाम्पल तो ये भी सेट किया जाता है ना कि जैसा आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री या फिर योगी आदित्यनाथ है यूपी के मुख्यमंत्री, वो लोग वो अपने फैमिली को भी उन्होंने त्याग दिया और सिर्फ काम ही करते रहते हैं। अब पर्सनली तो कोई जाके नहीं देख रहा है, लेकिन एक रेफरेंस वहाँ पे दिया जाता है। तो ये कितना सही है, क्योंकि आम जीवन में ये कितना कर पाना मुश्किल है या फिर आसान? कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना अपने फैमिली को टाइम देना चाहेगा, कौन कितना समाज सेवक टाइप का रहेगा कि लोगों में भी भला करे। तो वो अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई चाहे तो दुनिया लोग का सबका भला भी करे, और वो भी एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो होता है कि हाँ मैं दुनिया का भला करूँगा, लेकिन मेरे को अपने परिवार वालों को भी समय देना है, क्योंकि भाई उन लोग के ही वजह से माता पिता को समय नहीं देंगे जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, इस मुकाम तक पहुँचाया। तो एक तरफ से गलती होगा कि उनको भी के लिए टाइम देना जरूरी है। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, बहुत जरूरी। और मैम आपको क्या कहते हैं कि जो 70 घंटे का ये जो पूरा बयान है नारायण मूर्ति का, इस पे आप क्या कहेंगे? डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक पर्सनल लाइफ भी होती है इंसान की, तो आई गेस इट्स नॉट रियली पॉसिबल। और ऑफ कोर्स मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि बहुत सारा काम लोड होने पे मेंटल पीस की कितनी ज़्यादा, एक ब्रेक की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मुश्किल हो जाएगा अगर आप जो वर्किंग आवर है 12 घंटे अगर कर देते। हाँ, मेरे हिसाब से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि जो एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन है, जो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगे अगर इस तरीके का अगर वर्क कल्चर आ जाता है कि जहाँ 12 घंटे काम कराते हैं। तो आपको लगता है कि, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर आप जो है अगर पैसे बढ़ा दे उसके बाद काम कराए तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह से जनरलाइज एक स्टेटमेंट देना इतने बड़े कंपनी के मालिक को, ये कहीं ना कहीं गलत है। There's a reason like people are going for government sector in case of like private sector, because we know कि 9 to 5 job it's very tough and we need a break like government sector do. That's why I think कि उनका statement हो सकता है उनके हिसाब से वो सही हो, हमें सबका POV समझना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि हम किसी से भी पूछेंगे तो वो उनके पास अगर 2 चॉइसेस हो कि आप प्राइवेट जाओगे, आपको 9 to 5 पसंद है, या फिर आप गवर्नमेंट, आपको लीनियंट होना पसंद है अपने काम को लेके, तो मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर ही चूज़ करेंगे। लिबर्टी होनी चाहिए काम में, आपको जो काम कर रहे हो आपका वो बर्डन नहीं लगना चाहिए। और एक और चीज़ है कि अभी कुछ महीने पहले एक और टॉपिक आया था वर्किंग आवर को लेके कि जो अभी 5 डे जो वर्किंग डे है हफ्ते में, तो कई लोगों का ये मानना था कि जो 4 डे वर्किंग होना चाहिए और 3 दिन छुट्टियां होनी चाहिए। जैसे अभी वीकेंड्स है, सैटरडे संडे होता है, लेकिन 12 घंटे आप काम करें लेकिन वो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे तीनों दिन छुट्टी हो। तो ये अगर ऑप्शन मिले तो ये कैसा? ये कहीं ना कहीं सही भी होगा और गलत भी, क्योंकि एक फ्लो होता है काम करने का। तो अगर आप एक दिन में कम घंटे भी काम कर रहे हो लेकिन आप ज़्यादा दिन तक काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, तो आई गेस वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है उससे कि आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा काम कर लो और फिर आप अगले 3 दिन में लेथार्जिक टू डू एनीथिंग एल्स। तो ये थी जी, आप बताएं। अल्टरनेट सोल्यूशन में ऐसी सोचा था कि वो जो है क्या नारायण मूर्ति जी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि मतलब, तो उसके हिसाब से ऐसे देखे तो पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ वगैरह सब जो है काफ़ी घंटे काम करते हैं, और वैसे एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करना। एक्चुअली मेन रीज़न क्या है, वो तो क्या अपने पर्पस से जुड़े हुए हैं, उनको अपना पर्पस पता है कि कंट्री वाला ये। अब एम्प्लॉय से भी सेम वैसा एक्सपेक्ट करोगे, इससे अल्टरनेट ये हो सकता है कि जितने घंटे वो काम कर रहे हैं उतने ही करवाए। उन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन कैसे काम कर रहे हैं, किन टेक्निक्स को यूज़ करके अपना वर्क कर रहे हैं, वो चेंज करके आजकल की जो नई AI टेक्निक्स आ रही है उनको सबको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। और साथ में कोई भी कंपनी है तो वो जिस प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है, जो सर्विस दे रही है, उसके साथ उनको एम्प्लॉयज़ को भी वैसे, अब क्या फिलहाल क्या होता है, एम्प्लॉय का ऑफिस जाएगा, वो अपना काम करके वापस आ जाए, उसको कोई मतलब नहीं कंपनी जो है किस तरह बढ़े आगे, क्या उसको अपने फैमिली को भी टाइम देना है। तो फिर खाली एम्प्लॉयज़ को जो है अगर पर्पस के साथ जोड़ देंगे कि अपना कंपनी जो है उसी, तो वो भी क्या है जोश के साथ काम करेंगे और टेक्निक्स को चेंज कर दें। आजकल AI टेक्निक्स आने की वजह से जो पहले काम करने के टेक्निक्स पूरे चेंज हो गए। अगर कोई बिना AI को यूज़ करके अपना काम कर रहा है तो फिर वो बहुत ही लेस प्रोडक्टिव है, तो प्रोडक्टिविटी वैसे भी बढ़ाई जा सकती है इसकी जगह। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि किस प्रकार से जो नारायण मूर्ति के स्टेटमेंट के बाद एक जो कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो ये हो ही चुका है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो अश्नीर ग्रोवर जो है, उनका ये मानना था कि अगर कोई 4-5 घंटे में ही अपने इफेक्टिव आवर्स
यूज़ करके अगर वो अपना काम ख़त्म कर देता है तो उसे 12 घंटे बैठने की क्या ज़रूरत है या 9 घंटे बैठने की क्या ज़रूरत है। तो ये लिबर्टी हर पर्सन के पास होना चाहिए कि वो अगर काम जल्दी कर सकता है तो वो काम जल्दी कर ख़त्म करके वो घर जा सकता है। तो ये लिबर्टी जो होनी चाहिए, ये कई एक्सपर्ट्स का मानना है और जो कुछ लोग हैं उनका मानना है कि जो नारायण मूर्ति का जो स्टेटमेंट है वो सही है। एक बढ़ते हुए देश को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जितने लोग अनएम्प्लॉयड है, अगर उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे दें और अगर उनसे काम करवाए तो जो हम एक लैग जो क्रिएट हो रहा है उसको भी हम फुलफिल कर सकते हैं। तो ये भी एक सजेशन है जो लोगों के द्वारा आ रहा है। तो ये देखने वाली चीज़ हो गई कि आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस अप्रोच को अपनाती है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।